नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है और इसको लेकर के बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड। और इस तमाम मामले को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये बताया है कि इस बार भीमराव अंबेडकर का जो जयंती होगा वो पटना में एक बहुत ही भव्य तरीके से होगा। जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति या जितनी दलित समाज के लोगों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है वो एक सराहनीय पहल है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये दोनों नेता को सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पार्टी पूरी धूमधाम से पटना में मनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज़ दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबलता प्रदान की संविधान के माध्यम से, और धरातल पर उतारने का काम बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। सबसे पहले जब 2005 में आए तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया। पहले नीतीश कुमार जी के पहले इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग नहीं था, कल्याण विभाग हुआ करता था, जिसके माध्यम से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सभी विभागों का काम होता था। और उस विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था। आज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 1400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इस प्रदेश में महादलित मिशन का गठन करना, महादलितों के लिए विकास को गति देना, और खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को समानता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उसको मैंडेटरी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन करना, ये एक सामाजिक क्रांति का बड़ा निर्णय माननीय नेता का था। इसीलिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जिस तरह से माननीय नेता ने अपने प्रदेश में नियम कानून बना करके उसको सबलता प्रदान किया है, इसीलिए हम सभी दलित भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं। जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें समानता दी अपने संविधान में, और बाबा साहब को संविधान में इस अधिकार के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज रूप से हुआ, बहुत लोगों का विरोध, बहुत लोगों का आर्गुमेंट। अगर प्रिवी काउंसिल की बहस को देखिएगा तो काफ़ी बहस हुआ था इस पर, और उसके बाद समानता का अधिकार हमें मिला है। इसीलिए हम सब जो लोग जो नीतीश जी के अनुयायी हैं, जो नीतीश जी के विचारों पर और नीतीश जी के नीति पर चलने का काम करते हैं, ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। और हम लोगों ने 13 तारीख का निर्णय इसलिए किया है कि वो एक दिन, वो रविवार है और पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से माननीय नेता के कहने पर यह निर्णय किया था कि अंबेडकर जी की जयंती को और उनके शहादत दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हर दिन बाबा साहब के जयंती पर हम दिवाली के रूप में इसे मनाएंगे। इसीलिए अंबेडकर वादी लोग जो अंबेडकर की समानता के अधिकार की लड़ाई के साथ सजग रूप से खड़े हैं, उन सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम सब दलित टोलों में उस दिन हर घर में जिसका जितना हैसियत है कम से कम एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उसी अंबेडकर जी की सोच से हमारे जीवन में उजाला आया है। और आज माननीय नीतीश कुमार ने अगर उनके सपनों को साकार किया है। पिछली बार भीम संसद में ये हम लोगों ने कहा था कि क्योंकि बाबा साहब के सोच और उनके सपने से हर दलितों के घर में उजाला आया है। संविधान बनाने के पहले तो असमानता और छुआछूत इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसकी परछाई से भी दलित के डरते थे। और आज 70-75 बरस बाद माननीय नेता के 20 बरस के कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे यहाँ समानता है, बहुत सी योजनाओं का। और किस तरह से 20 वर्षों में नीतीश जी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबलता प्रदान की है, जिससे हम आगे आ सके। चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, चाहे उन्होंने इस प्रदेश में
लघु जो हमारा उद्योग है उसके माध्यम से, चाहे परिवहन योजना के माध्यम से, चाहे हमें डिफरेंट योजनाओं में आर्थिक लाभ दे करके, कैसे उन सब योजनाओं के भी हम लोग जिक्र करके और लोगों में बांटने का उस दिन काम करेंगे, जिससे कि हमारा जो समाज है वो नीतीश जी के कार्यों को समझ कर सके और भविष्य में जो भी राजनीतिक दल हो वो अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चल करके, और जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, खासकर महादलित जो परिवार है उनकी है, उसके प्रति सजग रहे और सक्रिय रहे। भीमराव अम्बेडकर का साहब का जो आदर्श है, विचार है, जो सपना था, उसको धरातल पर उतारने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता और मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का नहीं जितना काम हमारे नेता ने किया। सबसे निचले पायदान पर जो समाज, व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उनको भी विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम हमारे नेता ने किया। पहले ही आज महापुरुषों के नाम लेने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल के लीडर मिल जाएंगे, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, व्यवहारिक रूप में, और उसको उस पर अमल करना, उसको सरजमीन पर उतारना, इस सब की बस की बात नहीं। हमारे नेता ने जो किया है उसका जोर नहीं, और हमारी पार्टी और अति पिछड़ा हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ही नहीं, तमाम हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजन कर रही है, और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए सब लोग उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और ऊपर से हमारे पार्टी के नेता माननीय अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री, इस कार्यक्रम को देखेंगे और सब लोग उसमें पार्टी सब बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लेंगे। और आगे की बात जब उस दिन 14 अप्रैल को तमाम जगह जो दलित, शोषित, वंचित जो परिवार है, सभी घर, हर घर उस दिन जयंती के अवसर पर सब लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप जलाएंगे, दिवाली के रूप में उसको मनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे हैं सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। और तो आपने सुना जिस तरह से दोनों नेता मंत्री अशोक चौधरी और उमेश कुशवाहा ने बताया है कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए हमेशा सजग रहे हैं और सजग रहेंगे। 2004 से लेकर के अभी तक जितने तरह के भी काम किए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दलित समाज के उत्थान के लिए, वो एक बड़ी पहल है जो कि इतिहास में बिहार में इतना बड़ा काम नीतीश कुमार के अलावा किसी ने नहीं किया। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।